हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो की टॉपिक में तुलसी पौधों को ग्रो करने के लिए इसे किस तरीके से बनाया गया है, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। इसे सीमेंट और सैंड से बहुत आसान तरीके से बनाया जाता है। बनने के बाद जब भी कलर आर्ट करते हैं, इसके अंदर जब भी तुलसी को ग्रो करते हैं, देखने में भी काफी खूबसूरत होता है, क्योंकि रोजाना हम तुलसी को पूजा करते हैं। वैसे तो ये तुलसी पौधों के लिए ही बनाया जाता है। जैसे कि फ्रेंड, मैं अभी घर से बाहर हूँ, पापा की घर पे आई हूँ। पापा की फैक्ट्री में ये सब चीजें बनाया जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसे बनाया जाता है, जो कि वीडियो के आगे आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरीके से बनाया गया है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए इस तरीके से साँचे की जरूरत पड़ती है। इसे डाइस कहा जाता है। ये जो डाइस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लकड़ी का बना हुआ होता है। जिस तरीके से डिजाइन होती है, उसी तरीके से चीजें बन के तैयार होती है। इसे जब एक बार खरीद लेते हैं, बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। जितना चाहे उतना बना सकते हैं। जिस तरीके से डिजाइन होती है, उसी तरीके से ये बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं, अंदर से कुछ इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है। इस डाइस के अंदर बहुत कम समय में बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। जैसे कि एक दिन में कम से कम 20 से 30 बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके अंदर किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले डाइस की अंदर की ओर इस तरह से ब्रश की मदद से अच्छा से ऑयलिंग करना पड़ता है। जितना अच्छा से ऑयलिंग करेंगे, उतना अच्छा से सफाई के साथ बन के तैयार होती है। इसलिए यहाँ पे ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कहीं पर भी जगह छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से ऑयलिंग किया जाता है ताकि निकलने में आसान हो। जिस डाइस के अंदर हमें बनाना है, दोनों को इस तरीके से अच्छा से ऑयलिंग करना होता है। उसके बाद हमें मिक्सर बनाना है। मिक्सर बनाने के लिए हमें सैंड और सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। सैंड और सीमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड, जो सैंड होती है, जिसे बालू रेती कहते हैं, उसे 3 भाग लिया गया है। उसमें 1 भाग सीमेंट मिलाया गया है। इन दोनों को मिला के, पानी मिला के एक गाढ़ा मिक्सर तैयार करना है। आप अगर चाहे तो 70% सैंड ले सकते हैं, उसमें 30% सीमेंट मिला सकते हैं। दोनों को मिला के कुछ इस तरीके से मिक्सर तैयार करना है। यहाँ पे मिक्सर देख सकते हैं। मिक्सर कुछ इसी तरीके से ही बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा अगर पतला होगी तो बनाने में मुश्किल होगी, इसलिए इस तरीके से आपको ड्राई रखना है। डाइस के अंदर इस तरीके से भरने के बाद डाइस की सब तरफ से मिक्सर को फैला लेना है। हाथ की मदद से इस तरह से चिपका लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से लोहे की जो तार होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लेना है। अभी पूरी तरह से मिक्सर डाला नहीं गया है। आधा भरने के बाद ही इस तरीके से लोहे की तार को कट करके बिछाया जाता है। इस तरह से आधा मिक्सर भरने के बाद लोहे की तार को इसलिए बिछाया जाता है, दोबारा फिर से जब भी मिक्सर से कवर करते हैं, तार बीच में बनी रहती है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनती है। दोबारा फिर से सब तरफ से फैलाते हुए मिक्सर से कवर करना है। उसके बाद ऊपर की कवर इस तरीके से आपको डाल के देखना है। ऊपर से इस तरीके से लगाने के बाद अगर यहाँ पे कहीं पर भी कम ज्यादा लगे तो दोबारा निकाल के एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से लगा के टैप भी कर सकते हैं। इस तरह से टैप करने से अगर बीच में कहीं पर भी गैप होगा, गैप अच्छा से भर जाती है। या फिर हथौड़ी की मदद से भी इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद बचा हुआ मिक्सर से इस तरीके से फिनिशिंग करना है। जितना अच्छा से आप फिनिशिंग के साथ बनाते हैं, उतना ही अच्छा फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होती है। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर जो डाइस और ऊपर की जो कवर है, दोनों बैलेंस होना चाहिए। ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऊपर नीचे दिखाई दे तो इस तरह से हथौड़ी की मदद से ठोक सकते हैं। उसके बाद आराम से इस तरीके से निकालने की जब भी कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से निकल आती है। निकालने के बाद इस तरह से आपको दोबारा फिर से रेत भरना है। सिर्फ यहाँ पे रेत को अच्छा से कवर करना है। यहाँ पर ये अभी गीला है, टूटना नहीं चाहिए। इस तरह से ध्यान में रखते हुए अच्छा से अंदर की गैप को रेत से भर लेना है। अच्छा से भरने के बाद फिनिशिंग करना है। उसके बाद पलटाना है। अंदर की गैप को भर के तुरंत इसलिए निकाला जाता है ताकि एक ही डाइस में एक ही दिन में बहुत सारे बनाया जा सके। रेत को अच्छा से फिनिशिंग करने के बाद इसे पलटा के निकाल सकते हैं। यहाँ पे अच्छा से पलटाने के बाद इस तरीके से धीरे से निकालने की जब भी कोशिश करेंगे, ऊपर की जो डाइस है बहुत आराम से निकल जाती है। हो सके इसे ऐसी जगह में पलटाइए जहाँ पे छायादार जगह हो, बहुत ज़्यादा दिन भर की धूप ना हो। इसे पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए हमें और एक इसी तरीके से बनाना होगा। अभी सिर्फ आधा हिस्सा बनी है और एक पीस उसी तरीके से बनाना होता है। जब ये दोनों बन के तैयार हो जाती है, सूखने के बाद दोनों को जोड़ा जाता है, तभी जाके ये पूरी तरह से कंप्लीट हो पाती है।
इसलिए एक ही डाइस में आधे आधे में ही बनाना पड़ता है। तो चलिए इसे सूखने देते हैं। सूखने के बाद फिर इसे जोड़ते हैं। और यहाँ पे इसे बनाते हुए 2 दिन हो चुका है। अभी इसे निकाल सकते हैं। बनाने के तुरंत बाद नहीं निकालना चाहिए। 2 से 3 दिन के लिए जब इस तरीके से छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है। निकालने से पहले आप चाहे तो इसके ऊपर पानी की सावरिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से काफ़ी सफाई के साथ निकल चुका है। इन दोनों को जोड़ने के लिए सिर्फ हमें इस तरह से सीमेंट और पानी मिला के मिक्सर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, कुछ इस तरीके से आपको गाढ़ा रखना है। यहाँ पर इस तरीके से लगाने के बाद तुरंत चिपकाना होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मिक्सर लगाने के बाद देरी करते हैं, तुरंत नहीं लगाते हैं, तो ये बहुत जल्दी सूखने लगती है, जिसकी वजह से पकड़ जो है मजबूती के साथ नहीं होती है। इसलिए जैसे ही आप इस तरीके से कोटिंग करेंगे, तुरंत इस तरह से लेके एक दूसरे से चिपका लेना है, जिसकी वजह से काफ़ी मजबूती के साथ पकड़ बनी रहती है। नीचे इस तरीके से लेटा के जोड़ने के बाद दोबारा इसे सीधा कर सकते हैं। उसके बाद बाहर की ओर अच्छा से फिनिशिंग कर सकते हैं। बाहर की ओर जो भी जॉइंट दिखाई देगी, अच्छा से हाथ की मदद से फिनिशिंग के साथ जब भी कोटिंग करते हैं तो देखने में भी काफ़ी फिनिशिंग दिखाई देती है। यहाँ पर दोनों जोड़ को मिलाने के लिए हमें गाढ़ा मिक्सर से इसे जोड़ना पड़ा, लेकिन हमें कोटिंग करने के लिए कुछ इस तरीके से पतला मिक्सर तैयार करना है। पतला मिक्सर बनाने से बहुत अच्छे से कोटिंग होती है, इसलिए थोड़ा सा पानी मिला के पतला करना है। उसके बाद सब तरफ से अच्छा से कोटिंग कर लेना है। जितना अच्छा से यहाँ पे सफाई के साथ कोटिंग करेंगे, बहुत खूबसूरती के साथ फिनिशिंग दिखाई देती है। वैसे तो इस फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं रोज इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप लोग के साथ मुझे शेयर करना था, इसलिए मैं पापा के घर आई थी, जिसकी वजह से मुझे बनाने की मौका मिला है। आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ। इस फैक्ट्री में रोजाना लोग काम करते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफ़ी मदद किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोटिंग करने के बाद कितना खूबसूरत दिखाई दे रही है। सब तरफ से अच्छा से कोटिंग होना चाहिए, जिसकी वजह से देखने में काफ़ी फिनिशिंग दिखाई देगी। इसे 2 दिन के लिए सूखने देते हैं। जब ये अच्छा से 2 दिन के लिए सूख जाती है, उसके बाद इस तरह से पानी में 1 सप्ताह के लिए भिगाने के लिए रखा जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद पानी से निकाल के इस तरह से आप अपने हिसाब से कलर आर्ट कर सकते हैं। आप अपनी मनपसंद के हिसाब से जिस तरीके से भी कलर आर्ट करना चाहेंगे कर सकते हैं। इसके अंदर जब भी तुलसी को लगाते हैं, रोजाना जब भी पूजा करते हैं, हमारी घर आंगन बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। जैसे कि इसके अलावा भी इस फैक्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें बनाया जाता है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आप लोग को बताई थी, उन चीज़ों को आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब चीज़ें घर बनाते समय घर की डिज़ाइन के लिए ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये फैक्ट्री में ये सब चीज़ें बनाया जाता है। वैसे तो मुझे भी उतना मालूम नहीं है घर में ये कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरह से यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हर एक डिज़ाइन अलग अलग है। हर एक डाइज में हर एक डिज़ाइन को इस तरीके से बनाया जाता है। देखने में काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन दिखाई दे रही है। वैसे तो मैं मेरे चैनल पे सीमेंट क्राफ्ट आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जैसे कि गमला, प्लांटर्स या फिर पॉट्स वगैरह बनाते रहती हूँ। काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस वगैरह आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, सीमेंट और कपड़े से किस तरीके से प्लांटर्स बनाया जाता है। उसके अलावा गार्डन डेकोर के लिए जिन चीज़ों को सीमेंट से बनाया जाता है, उस तरीके से चीज़ों को भी सीमेंट से बना के आप लोग के साथ में हमेशा शेयर करते रहती हूँ। उसी तरीके से इसी चैनल पे आगे वीडियोस वगैरह देखने मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार होंगे, सीमेंट क्राफ्ट जैसा वीडियो देखना पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आप लोग देख सके, जो कि आपको बहुत आसान तरीका सीखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं।